उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार की जो घटना हुई थी, प्रमुखता से हम उसी दिन से इस खबर को दिखा रहे हैं। इस खबर को दिखाने का असर ये भी हुआ कि लगातार प्रशासन इस पूरी घटना के बाद बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आया। उसके बाद लगातार तमाम सोशल मीडिया और बड़े मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। नेशनल मीडिया ने इस खबर को दिखाया और इस खबर को दिखाने के बाद लगातार जिस तरीके से एक्शन सरकार का नज़र आ रहा है। और मेरे साथ सूर्या की मां हैं जो लगातार शुरुआती दौर से कई तरीके की मांगे सरकार से कर रही थी। योगी सरकार ने जो है इस पूरे मामले में जो है मुठभेड़ में असद का एनकाउंटर भी हुआ है। मेरे साथ सूर्या की मां हैं। सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत संजीदा है। शुरुआती दौर से ही जब से हमने आपकी फोर्टिस अस्पताल में खबर चलाई थी उसके बाद लगातार प्रशासन भी अलर्ट रहा। और जो आपने मांगे सरकार के सामने रखी कि आपके बच्चे के हत्यारे का एनकाउंटर होना चाहिए और मुठभेड़ में वो मारा गया, पुलिस पर उसने फायरिंग की थी, क्या कहेंगी आप? अभी जो हत्यारा था, जो मेन हत्यारा था वो तो मारा गया, लेकिन उसके साथी कहते हैं ना जो गुनाह करता है उससे के साथ गुनहगार खड़ा होता है ना। जैसे हमारे लड़के के पास सात लड़कों ने मिलकर हमला किया है। किसी ने उसके हाथ पकड़े हैं, किसी ने उसके बाल पकड़े हैं, किसी ने चाकू पकड़ाया है। इसलिए मेरा कहना ये है कि मेरे बच्चे के सातों गुनहगार हैं, सातों को एनकाउंटर होना चाहिए, सातों के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से, क्योंकि आपके पति हैं नहीं और आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है और इसको सरकार ने समझा, इसको मुख्यमंत्री योगी ने समझा, आपके लिए एक आर्थिक स्थिति की तरफ से आपकी देखते हुए एक प्रशासनिक व्यवस्था जो की गई है, आपको एक चेक भी दिया गया है जिसमें सरकार का ही योगदान है। क्या कहेंगी जो सरकार ने आपको चेक दिया है? सरकार ने चेक दिया है, 5 लाख का चेक दिया है मुझे। क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद जो है लगातार अब उसके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, असद के घर पे। बुलडोज़र की आप लोग मांग कर रहे थे, प्रशासन ने नोटिस लगा दिया, क्या करें? बुलडोजर लगा दिया गया, पर अभी खसा नहीं है। और सातों के बुलडोजर में बाबा से मेरी यही आस है, जैसे मैं रोड पे बैठी हूँ, मेरा ना मकान है ना मेरे कोई कमाने वाला है, इसलिए हमें बाबा से ये रिक्वेस्ट है कि इनके 6 का एनकाउंटर होना चाहिए। जैसे मेरे घर का दीपक, मेरे कोई ना कमाने वाला है ना कोई है, इससे तो बढ़िया इनका सबका देख के मेरी भी मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चे और मेरे की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, आप ऐसी बात ना करिए। सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपके साथ है और जो आपके साथ हुआ है तमाम सामाजिक लोग आपके साथ हैं। और आपने देख रही होंगे कितने लोग, देखिए तमाम लोग आपसे मिलने भी आ रहे हैं। आप निराश ना होइए, जिसने जो किया है उसका हिसाब हो गया है, कानूनी तौर पर उसका हिसाब हो गया है। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर ये सरकार ना होती तो क्या आपको इंसाफ मिल पाता या क्या आप कहेंगी? हमारे बाबा योगी पे हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा साथ और हमारे बच्चे को न्याय बहुत जल्द ही सारे लोगों को एनकाउंटर करेंगे और सारे मकानों को तोड़वाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है बाबा पर। एक नौकरी की भी आपकी व्यवस्था कर रही है सरकार, क्या कहेंगे? जी हाँ, कर रही है, हो रही है। क्या कहेंगी, कैसे देख रही हैं इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए? सरकार ने इनको आर्थिक मदद भी करी है और जो इनकी मांग थी एनकाउंटर की उसको भी जो है मुठभेड़ में वो मारा गया, वो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। इनके लिए सरकारी एक नौकरी सरकार ने कहा है कि भी नौकरी भी। जी बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं कि एक तो बच्चे को मारा उसने, ठीक है, और फिर पुलिस पर भी उसने वार किया, तो मतलब वो कितना बड़ा आतंकवादी होगा। यहाँ से इन लोगों की सोच का पता चलता है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी वार किया तो कितना बड़ा आतंकवादी होगा। लेकिन सरकार पूरी मदद कर रही है, हमें पूरा विश्वास है योगी बाबा पे कि एक को एनकाउंटर किया और सातों के घर पे नोटिस लगा दिया है और 5 लाख का एक चेक भी दिया है कि 1 से 1.5 लाख रुपए की देने के लिए आ रहे हैं। और बाकी सारे संगठन कुछ ना कुछ मदद करके ही जा रहे हैं। सभी को धन्यवाद है कि जो भी आ रहे हैं कोई ना कोई मदद करके ही जा रहे हैं। और आज राष्ट्रीय हनुमान दल के अध्यक्ष तमाम सामाजिक संगठन जो है इनके साथ खड़े हुए हैं, भाई आए हैं और भी लोग हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि
कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इनकाउंटर क्यों किया, कुछ लोग विपक्ष के दल के लोग कह रहे हैं कि देखिए ये एक ट्रेंड बन गया है यूपी में इनकाउंटर करने का, इनकाउंटर ऑन डिमांड। अगर जो है मारने वाला मुस्लिम होगा, मरने वाला हिंदू होगा तो इनकाउंटर हो जाएगा। नहीं मतलब हम हिंदू कटता रहे और एनकाउंटर ना हो तो ये लोग तो हमारे अंदर खौफ पैदा कर देंगे। मतलब हिंदुओं के अंदर खौफ हो जाए, मुल्लों के अंदर खौफ ना हो, ये तो गलत है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, जो राजनीति कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन हमें विश्वास है, योगी जी पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने हमें इंसाफ दिलाया, इस माँ को इंसाफ मिला, उस बच्चे को इंसाफ मिला। तो कहने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, मतलब ये तो ये कहना चाहते हैं ना कि मतलब हम लोगों के अंदर खौफ बैठ जाए, उनके अंदर ना। अभी तो जब 6 अभी बाकी है ना, जब उनका भी एनकाउंटर होगा और जब ये बिल्डोजर चलेगा, जब पता चलेगा इन लोगों को, तब इनका खौफ पड़ेगा। अभी देखो, अभी तो किराएदार भाग रहे हैं यहाँ से। इतना तो योगी जी का खौफ बैठ गया है कि कुछ मुल्ले यहाँ से मकान छोड़ के भाग रहे हैं, रातों रात गायब हो रहे हैं। तो इतना खौफ भी बहुत है। सरकार पर विश्वास है? बहुत विश्वास है, पूरा योगी बाबा पे पूरा विश्वास है। उन्होंने 24 घंटे का टाइम मांगा था, 24 घंटे से पहले एनकाउंटर कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई जो इसमें देखी गई है, एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में वो मारा गया असद, उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई की भी चर्चाएं चल रही है, नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जो प्रशासन पूरा अलर्ट है, क्या कहेंगे? जय श्री राम। देखिए, जो 4 दिन पहले ये हादसा हुआ है, 4-5 दिन पहले, तो जो पब्लिक की डिमांड थी कि एनकाउंटर होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं योगी जी, वो जो बोलते हैं तो वही करके दिखाते हैं। उन्होंने जब गद्दी संभाली थी अपनी यहाँ के उत्तर प्रदेश के राजा के रूप में, तो उन्होंने उसी दिन बोला था कि मेरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में, यदि इस चौराहे पे कोई कांड करके सोचे कि हम यहाँ से निकल जाएं, तो वो अगले कांड पे उसका नतीजा भोगना पड़ेगा, उसको यमराज के दर्शन करने पड़ेंगे। तो इस कांड में भी योगी जी ने वही किया है, जो बोलते हैं वो करके दिखाया है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब बुलडोजर क्यों चले, जिसने क्राइम किया वो जेल जाएगा। कुछ लोग इनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्षी दल के इनकाउंटर का क्या मतलब है, इनकाउंटर क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो जो एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, वही आज 3 दिन पहले जब सूर्या का मर्डर हुआ था, तब वो गूंगे भी थे और वो बहरे भी थे, ना उनको कुछ सुनाई दे रहा था, ना उनको कुछ दिखाई दे रहा था, ना बोल पा रहे थे। लेकिन अब उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट हुआ है योगी जी का, तो अब उनके कान भी खुल गए और उनका मुंह भी खुल गया और आंखें भी खुल गई है। तो वो यदि सोचे हम कितनी भी आवाज उठा लें, योगी जी का डंडा है तो वो आके रहेगा। क्या लगता है अगर सरकार इस मामले में गवर्नमेंट दूसरी होती तो क्या इस तरीके की इंसाफ की जो उम्मीदें लोग लगाते हैं वो पूरी हो पाती? क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं हो पाती। आज जो लोग योगी जी पे उंगली उठा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि उनके होते हुए यहाँ पे इसको इंसाफ दिलाया जाता सूर्या को? ये तो जैसे मच्छर मक्खी जैसे आज तो लोग मरते हुए आते थे, अभी भी इन लोग की यदि ऐसी मंशा रहेगी तो ऐसे रहेगा। तो लेकिन योगी जी नहीं होने देंगे, और ये होते तो वही जो हो रहा है ये होता रहता। ये इतने जो संगठन आज इकट्ठे हो रखे हैं, इतने लोग आज हम लोग जो बेझिझक यहाँ पे खड़े हैं, वो योगी जी ही देन है। योगी जी नहीं होते तो शायद ये भी संभव नहीं हो पाता। क्या लगता है कि एकजुटता और ये जो एकजुटता यहाँ पर नजर आई है, इसका बड़ा प्रभाव इस पूरी घटना में नजर? बिल्कुल है, बिल्कुल हुआ है। जितने संगठन और जो संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन सब ने अपनी, वो कहीं भी रहे हो, लेकिन 1 घंटे की उपस्थिति यहाँ पे उन्होंने जरूर दी है और ताकत दिखाई कि अब हम सब एक हैं। अब हमारे साथ यदि ऐसा कुछ होगा तो जहाँ पहुँचना पड़ेगा वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन लगातार आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी घटना को, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक्शन इस पूरी घटना में लिया है, उसके बाद अब खोड़ा में एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो स्ट्रीट शीटर खोड़ा के हैं या गाजियाबाद के हैं या जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखे हैं, उनके लिए खुद यहाँ पर कमिश्नर महोदय, डीएम महोदय, एसडीएम महोदय, पूरी टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। बहुत ज़रूरी है सर्च ऑपरेशन का चलाना। यहाँ 7-7 मंजिली इमारतों में कौन बसाए गए हैं, कहाँ से लाके बसाए गए हैं, कोई नहीं पता। मीडिया की रिपोर्ट्स ही कह रही हैं कि ये लोग, जब इनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो लोग कह रहे हैं हम तो बाहर से आए हैं। इतनी तादाद में लोग बाहर से आए हैं तो खोड़ा में करने क्या आए हैं? क्या खोड़ा को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाने जाते हैं ये लोग खोड़ा को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाने की तैयारी में थे। और इनके मदरसों पे जांच होनी चाहिए, इनके मस्जिदों में जांच होनी चाहिए। इनके क्या पता अवैध हथियार भी इन लोगों के घरों पे मिले, इनका कोई भरोसा नहीं। और योगी जी का धन्यवाद है कि उन्होंने त्वरित एक्शन लेके इसको काम को किया। धन्यवाद है हिंदू संगठनों का, धन्यवाद है मीडिया का, जिसने इस खोड़ा के एक सामान्य मुद्दे को पूरे जन का, पूरे देश का मुद्दा बना दिया। और एक बच्चे को जो हमारा शहीद, मैं शहीद कहूँगा उसे, जो बच्चा हमारा शहीद
हुआ है, उसने शायद अब लोग समझ लें, संकल्प लें कि हम इन लोगों से कुछ ना खरीदें। सुबह की उठने की, दाढ़ी बनाने की हैबिट से लेकर रात के खाने तक का प्रबंध अपनी दुकानों से करें, चाहे वो दुकानें कुछ दूरी पे हों, लेकिन उन दुकानों पे जाएं, अपने लोगों का रोजगार बढ़ाएं। इनका रोजगार बढ़ा के ये लोग वही लोग हैं जो उस पैसे को मदरसे में देंगे और वहीं से चाकू छुरी हमारी गलों पे चलेंगे। हमें बचना होगा अब इन लोगों से। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ के लोगों की क्या राय है। एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरी घटना के बाद जो है चाहे वो डीएम महोदय हो, कप्तान कमिश्नर साहब हो, एक सर्च ऑपरेशन पूरे खोड़ा में चलाया जा रहा है और जिस तरीके से जो सूर्या की मां है उनके लिए जो आर्थिक मदद की गई है, प्रशासन ने उनकी जो मांगे थी उसको लेकर भी संजीदगी दिखाई है। उसको लेकर लोगों का क्या कहना है। आपने सूर्या की मां की भी बात सुनी, आपने आम जनता की भी बात सुनी। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर मिलाए जरूर रखें। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा, उत्तर प्रदेश। आज मैं और पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं और इस पूरे एरिया में अभी जो यहाँ पे संवेदनशीलता बनी हुई है उसको लेकर अलग अलग यहाँ पे वेरिफिकेशन और ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। आज पीड़ित परिवार से हम पूर्व में मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ हर तरह खड़े रहें और उसके निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए का सहायता राशि भी हमने पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई थी और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से वादा किया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो वो भी हम लोगों ने आज नगर पालिका में उनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है। तो वो स्वयं या उनके पुत्र जो भी उसमें नौकरी करने के इच्छुक होंगे उनको हम लोग नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट देने आए थे।